डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। मैं नेपाल से आया हूँ। आपके बारे में बहुत पढ़ा सुना और कई पेपर में भी आपका नाम आया। साथ साथ कितने वीडियोज़ भी आपके नाम पर बनी हुई हैं जो हम लोगों के यहाँ दिखाई जाती हैं, हम लोगों ने भी देखा। और यह बिल्कुल जग जाहिर बात है कि आज लोग ग्रसित हो रहे हैं विभिन्न बीमारियों से। और आजकल की सबसे बड़ी बीमारी वह है शुगर, यानी कि जिसे सामान्य भाषा में चीनी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी एक तरह से समझ लीजिए जो जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर देने वाली परिस्थिति इसके साथ बन रही है। और इसके साथ साथ जो चीज़ जा रही है वह है किडनी फेलियर। वह अब तो हमको लगता है इतना भयावह स्थिति है उसकी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी जनसंख्या इसकी चपेट में आ जाए। तो सब इससे पहले कि आगे की बात मैं शुरू करूं डॉक्टर साहब, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन, यानी कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं मानव सेवा में अपनी जो आपकी जो पेशा है, डॉक्टरी पेशा कह लीजिए, उस पेशा में भी एक तरह से अलग एक लीक आपने स्थापित की दवा के क्षेत्र में ही। देखिए, वह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, बता रहे हैं, ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, जी जी, मेडिकल प्रोफेशन में जो पढ़ाई होती है MBBS की, MD की, जो मैंने पढ़ा और जो हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। मैं खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन में। तो ये जो मेडिसिन का पढ़ाई है, हर एक डॉक्टर को पता है ये बात। ऐसा नहीं है यदि कोई MBBS किया होगा, MBBS मेरिट से पढ़ा होगा कहीं भी, तो उसको मालूम है कि मेडिसिन जो भी एलोपैथ में बनती है वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है। अच्छा, जो मेडिसिन लोग खाते हैं, जो मेडिसिन आयुर्वेद डायबिटीज का खाते हैं आप, जैसे कि गिलिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, इंसुलिन, ये सब चीज़ कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कैसे बनता है, ये हर एक डॉक्टर को पढ़ाई होती है। ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये दवाइयाँ आखिर बनती कहाँ से हैं और किन चीज़ों से बनती हैं। यदि आप ये नहीं जानेंगे कि ये मेडिसिन कैसे बनती है, ये रिसर्च कहाँ से आया कि इस मेटफॉर्मिन से शुगर घटता है, जी जी, या गिलिमेप्राइड खाने से शुगर घटता है, ये अनुसंधान कहाँ से आया, जब तक लोग ये नहीं जानेंगे तो ये कैसे वो बीमारी के बारे में डीप डिटेल्स में नहीं जान पाएंगे। अच्छा, तो ये बताया जाए कि जो ग्लूकोज बढ़ती है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ता है, तो उसमें आपको मेटफॉर्मिन या ग्लिसराइड जो आप कह रहे हैं, इसकी भूमिका किसने खोजी, तलाश कहाँ से हुई इसकी? हाँ, ये सभी का कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर ने नहीं खोजा इसके। जी, ये बेसिकली जैसे कि पेंट होता है, एक आदमी पेंट कर रहा था, पेंटर, जी जी, वो बेहोश हो गया। वैसी, हाँ। वो बेहोश जब हो गया, जब हॉस्पिटल गया तो पता चला कि पेंट लगाने से शुगर घटता है। पेंट यदि कोई खा ले या पेंट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के द्वारा लार्ज मात्रा में, तो वो बेहोश हो जाता है और उसका शुगर घट जाता है। तो शुगर घटने की वजह से भी बेहोशी होती है? शुगर घटेगा तो बेहोश होगा। कोई भी पॉइजन खाएंगे आप तो शुगर घट जाएगा। कोई भी पॉइजन, ये नहीं कि कोई एक सिंपल, कोई भी पॉइजन से शुगर घटेगा। तो शुगर घटता है तो ये घट गया। तो वो जो पेंट था, पेंट में बाइग्वेनाइड नाम का केमिकल होता है जी, जो कि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी से एक्सप्लोसिव भी बनता है, बम वगैरह में, बहुत सारे बम वगैरह में भी इसी से उसका प्रयोग एक्सप्लोसिव के रूप में यूज होता है और वो पेंट के रूप में भी यूज होता है जी। तो वो उस पेंट को मेडिसिन बन गया जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं। करोड़ों लोग खा रहा है, वो इसीलिए खा रहा है। सामान्य सी दवा हो गई, सबको, सबकी जीवा पर, सबकी जीभ पर यह बात है। अब बताइए, अब देखिए, ये जो मेटफॉर्मिन है ये रेस्पिरेटरी पॉइजन है। रेस्पिरेटरी से आपका से सांस प्रश्वास में भी इसका असर होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर घुस जाता है वो मेटफॉर्मिन, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को कैप्चर कर लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ चला जाता है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होता है। तो फैट के अंदर में जितना भी लिपिड है, अंदर में जितना भी लेयर्स है या क्या कहते हैं इसको, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के फंक्शन को खराब कर देता है। मेम्ब्रेन के फंक्शन को जब खराब कर देता है तो ये ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और ग्लूकोज को जब यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो एटीपी नहीं बनता है, मतलब एटीपी नहीं बन पाता है, और इस वजह से
आदमी का ग्लूकोज घट जाता है। उसी तरह से बहुत वर्षों से, मतलब पिछले 100 साल से, लगभग 100 या 75 साल से लोग खा रहे हैं। 99% डायबिटीज का मरीज ग्लिमेप्राइड। ग्लिमेप्राइड ज्यादातर देखते हैं। मेटफॉर्मिन प्रारंभिक अवस्था में। ग्लिमेप्राइड कैसे आविष्कार हुआ? यह एक प्रश्न है, समझे। ग्लिमेप्राइड सल्फोनाइल यूरिया होता है। सल्फोनाइल यूरिया मतलब एक पेस्टिसाइड होता है जो कि घास मारा जाता है उससे। घास फूस मारने के लिए स्प्रे होता है, उसी को बोलते हैं सल्फोनाइल यूरिया। उससे घास मर जाती है। वही कभी कभी वो स्प्रे करके आदमी के शरीर पर जब चला जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है या मर भी जाता है। तो आदमी बेहोश होता है और जो देखा उसका ब्लड शुगर देखा घट गया है, बस वो हो गया दवाई, उसी का वो गोली बन गया। वो आदमी के लिए गोली बन गया। लो डोज में खाना ला शुरू कर दिया। जो इससे शुगर लेवल घटता है तो चलो भाई यही खाओ। तो ये सब चीज किया गया। ये सब देखिए, आप समझिए, ग्लूकोज घटने का ये सब उपाय है। ये सब उपाय से ग्लूकोज घटता है। लेकिन एलोपैथिक में जो बेसिक रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है कि डायबिटीज क्यों होता है, उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता है। अच्छा, आप भी बताइए जो क्यों होता है डायबिटीज। डायबिटीज होने का 99% जो कारण है वो है जो आप खाना खाते हैं उसमें ये जो रिफाइन तेल है। आजकल जो ये सनफ्लावर वगैरह। हाँ, रिफाइन तेल। एक रिफाइन तेल इसका मेजर कॉज है। दूसरा क्या है कि आप जो खाना खाते हैं जिसमें हर एक चीज को पकाते हैं उससे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें विटामिन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उस टेम्परेचर पे जब वो कुक करते हैं और उसका विटामिन खत्म हो गया तो बॉडी में जो खा रहे हैं खाली ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज खत्म नहीं होता है। तो अब ग्लूकोज खाली खा रहे हैं तो वो यूटिलाइज कैसे होगा? यूटिलाइज करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज तो मर गया। इस वजह से शुगर हो रहा है। मुख्य कारण उसका मुख्य कारण ये है। ये इस बार कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हर एक आदमी क्या कर रहा है कि ग्लूकोज कैसे बढ़ाए। अच्छा, इसके बाद ये जो दवाई प्रमोट होती है कि ग्लिमेप्राइड खाओ, शुगर खाओ, ये मेटफॉर्मिन खाओ, इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? ये सभी दवाई पॉइजन है। एक समय में आता है जैसे कोई खा रहा बहुत सालों से, तो ये सभी फैट सोल्यूबल होता है। जितना भी पॉइजन देखते हैं सब फैट सोल्यूबल होता है, बॉडी में स्टोर होता रहता है जाके। ये जो दवा जो लोग खाते हैं, नहीं, दवा में भी फैट सोल्यूबल जो पॉइजन दो होता है, जो दवा जो प्योर पॉइजन है वो पॉइजन फैट सोल्यूबल होता है। अच्छा, तो वो स्टोर होता रहता है, बॉडी में जाके स्टोर होता रहता है। एक समय आता है कि उसका सारा ऑर्गन फेल हो जाता है अचानक। देखिएगा किसी को एक बार में ऐसे नहीं होगा, अचानक होगा। आदमी को अचानक देखिएगा किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, अचानक ही। एक बार अगर दवा मान लिया जाए जो मेटफॉर्मिन शुरू हो गई, ग्लिमेप्राइड आप क्या बता रहे हैं वो शुरू हो गई, तो फिर किन परिस्थितियों में उसकी डोज को डबल किया जाता है? देखिए, डबल डोज ट्रिपल डोज का बात नहीं है। ये टोटली बकवास आइडिया है कि हमको इसको शुगर को कंट्रोल करना है। ये शुगर को कंट्रोल करने के चक्कर में ही सब मारा जा रहा है। बड़ी बात हो रही। एक पॉइजन को आप खिला के ये बोलते हैं डॉक्टर पेशेंट को कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। ये कभी होगा? कोई आदमी पॉइजन मान लीजिए जो कि जान रहे हैं कि 100% ये पॉइजन है और उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाने से क्या मेरा हेल्थ बेहतर हो जाएगा? नहीं, वो तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ते जाएगा। तो वही हो रहा है। अब आपके साथ मेरा एक बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के। जब आप इस तरह की बात कह रहे हैं जो यह एक पॉइजन है जो लोग खाते जा रहे हैं, बॉडी में स्टोर होते जा रहे हैं, उस पर आपने कितने फोरम पर, कितने मंचों पर ओरेट किया? देखिए, समझिए, ये जो मेडिकल MBBS की पढ़ाई होती है, MBBS की पढ़ाई में मुश्किल से 2 महीना फार्माकोलॉजी की पढ़ाई होती है। मुश्किल से 2 महीना? मुश्किल से 2 महीना। बाकी जो 4.5 साल है उसमें पढ़ाई क्या हो रही है? अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो लेकिन जब प्रैक्टिस में जो डॉक्टर आते हैं तो वो तो सिर्फ दवाई ही लिखते हैं, सिर्फ दवाई लिखते हैं। उसके बाद उसकी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। वो सिर्फ यही फोकस करता है कि हमको
कौन दवाई लिखने से मेरा ज्यादा प्रमोशन होगा? इस बीमारी की दवा सबसे अच्छी कौन होगी और कौन नहीं अच्छी दवाई देखिए सबको पता है कि सब दवाई फालतू है। ऐसा नहीं है कि जो डायबिटोलॉजिस्ट है इतना नोइंगली इतना जानते हुए भी लोग इस तरह से जहाँ सबको पता है, क्योंकि पढ़ाई तो सबको हुई है ना। पढ़ाई तो हुई है तो मेडिकल कॉलेज। अच्छा एक तो बात बताते हैं, मान लीजिए कोई आदमी पिछले 40 साल से डायबिटीज का इलाज कर रहा है और 40 साल से उसका एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ, तो उसको समझ में नहीं आता होगा कि गलत इलाज है। तो यही जनरली यही देखा जाता है। कोई भी कॉमन सेंस का आदमी, कितना भी बेवकूफ आदमी क्यों ना हो, और 40 साल से वो जिस काम को कर रहा है उस काम को करने से एक भी आदमी सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हुआ, तो ये कैसे कहा जाएगा कि ये मतलब उसको नहीं पता होगा कि ये क्या कर रहा है? अच्छा इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे पड़ोस में ही मेरे समकक्षी एक शिक्षक थे, उन्होंने आज 30 वर्षों से मतलब ये इस डायबिटीज की दवा खाई, उनकी डोज बढ़ती गई और इधर आकर उनको अब इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ रहा है। ये सब क्यों? आखिर रुकता काहे नहीं है फिर? अरे भाई रोकना कौन चाह रहा है? आपको यदि रोकना है तो आपको खुद में सीखना पड़ेगा। जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप, वो डॉक्टर आपका इलाज करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, पहले ये समझना होगा ना आपको। नहीं चाह रहा है नहीं चाह रहा है तो उसकी ईमानदारी पर निर्भर। ईमानदारी कुछ नहीं होता। देखिए अब ये जब पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है तो आपको ईमानदार और कोई बेईमान कहाँ से होगा? सब अपना जितनी अच्छी से ईमानदारी से वो काम करेगा उतना, समझिए बात को। आपको एक और बात बोलते हैं, आप देखते होंगे कोई बढ़िया हॉस्पिटल होता है, कोई खराब हॉस्पिटल होता है। अब ये बताइए कि बढ़िया हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग मरता है कि खराब हॉस्पिटल? वो तो अब मृत्यु रेट जितना बड़े हॉस्पिटल्स में तो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो सीरियस पेशेंट आते हैं। वो वजह नहीं है। आपको जितना बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल में ले जाएंगे मरीज को, उतना ही जल्दी वो मर जाएगा। आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए। आप तो जाते होंगे, आप जाके देखिए। हम जाते हैं, हमारे 3 लड़के हैं, तीनों मेडिकल में है। तो उसको बोलिए, एक एमडी कर रहा है पाकिस्तान में। सुनिए बता रहे हैं आपको, ये टोटल फ्रॉड है 100%। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करने के बाद क्या होता है कि वो जो देखते हैं रोड पे पड़ा हुआ है, कोई आदमी उसको साइड कर दिया, रोड से साइड हटा दिया, पड़ा देखिएगा तो 2 दिन बाद वो उठ के चलने लगेगा, वो बच जाता है। लेकिन वही पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है उसका जिंदा अपने देखिएगा 2 दिन बाद उसका लाश आएगा, डिटेरियोरेट करता है उसकी अवस्था। हाँ, तो क्यों करता है ये मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें और हैं एलोपैथिक के जो पॉजिटिव बातें हैं, जैसे एक्सीडेंटल केसेज हो गए, किसी की हड्डी टूट गई। एलोपैथ में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है पता है? इसमें कोई डॉक्टर रिसर्च ही नहीं कर रहा है, उसको रिसर्च करके कोई और दे रहा है जो कि कम पढ़ा लिखा है। फिर उसको ये बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे लोगों को रिसर्च करने की अनुमति कहाँ से मिल जाए? हाँ, तो ये बात पब्लिक को उठाना पड़ेगा। देखिए रिसर्च अनुसंधान जो होता है उसमें डॉक्टर शामिल नहीं है। पब्लिक तो बिल्कुल अब एक तरह से समझ लीजिए जो अनभिज्ञ है इन सारी चीज़ों से। ये 100% बहुत बड़ा फ्रॉडिज्म है। ये आपको यदि मेडिकल प्रोफेशन को ठीक करना है तो सरकार को चाहिए कि जितना पैसा एलोपैथ में खर्च करता है उतना ही पैसा आयुर्वेद में भी खर्च करे, या हेमोपैथ वगैरह सब मिला के उतना ही बजट दे। तभी यहाँ पर लोग कंपटीशन जब होगा एलोपैथ और आयुर्वेद में, तो एलोपैथ भी सही काम करने लगेगा, सही काम होना शुरू होगा। यदि मान लीजिए एलोपैथ में यदि सही भी कुछ होगा तो उसका प्रमोशन तभी होगा जब उसको कंपटीशन मिलेगा आयुर्वेद से। अभी क्या है कि कंप्लीटली एकदम ब्लाइंडेड सरकार एलोपैथ के तरफ है, बिल्कुल। तो ब्लाइंडेड। आप देखिएगा जितना भी मिनिस्टर है या तो ब्रेन हेमरेज से मरता है, या तो कैंसर से मरता है, या तो किडनी फेल से मरता है। हम कोई भी इवन मिनिस्टर के हित में भी ये नहीं है एलोपैथ को साथ देना। तो फिर चल क्यों रहा है? बिजनेस एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है, देखिए एक बार जब कोई भी चीज़ शुरू हो जाता है, जैसे एक समय सती प्रथा था, आप जानते हो कितना गंदा चीज़ था, बहुत। तो क्या ऐसे ही खत्म हो गया? लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ, तो ऐसे खत्म नहीं हो गया। तो कोई भी प्रथा जब एक बार बन जाता है ना तो उसको आसानी से नहीं खत्म होता है वो।
तो वैसे ही इस पद्धति का बहुत कुछ रोजगार है, बहुत तरह का बात है, ऐसे खत्म नहीं। इसके लिए तो एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा जैसा लगता है। और वैसे तो हम लोग विभिन्न मंचों पर इस बात जैसे आपसे इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अल्टरनेट मेडिसिन को, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ को आप आगे बढ़ाएं, प्रमोट कीजिए। इसमें आयुर्वेद में यदि कोई रिसर्च करता है तो वो डॉक्टर ही रिसर्च करता है। अच्छा, अब लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पर आना चाहते हैं। जैसे मैंने उनको ले आया, वो हमारे पेशेंट है, बहुत गरीबी आदमी है, ठीक है, और उनकी दशा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि उनको रिकवरी कैसे मिलेगी। देखिए, अब कॉमन सेंस का बात बताते हैं आपको। जैसे इनकी बीमारी है, डायबिटीज से किडनी फेल हुआ, हाँ, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। नहीं। तो कोई भी कॉमन सेंस का आदमी से पूछिएगा कि भाई ये किडनी फेल डायबिटीज से हुआ है और ये डायबिटीज की दवा खा रहा था, तो सबसे पहला काम उसको क्या दिमाग में आएगा कि दवा बंद करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दवा खाते रहे और ये ठीक हो जाए। नहीं, खाते रहने पर ठीक होने की स्थिति तो हम लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि दवा खाते खाते ना किडनी फेल हुआ है। इतना दिन से जो अच्छा, ये बताइए 100% फेल है या 5%? देखिए, 100% फेल कुछ नहीं होता है। शरीर जो है ना, जब तक 90% से ज्यादा फेल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा किसी को। ये बॉडी का अपना सिस्टम है, ही है किस्म का। वो 90% तक वो अपने आप को बचाता है। जब पूरा फेल हो जाता है तब पता छोड़ देता है, चलो भाई तब छोड़ देता है। हाँ, तो 90% से एबव तो जरूर फेल है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। तो अभी ठीक बात है। यदि कोई जहर खा रहा है पिछले 40 साल से, तो जहर छोड़ने से कुछ तो फायदा होगा, सो तो होगा, शनै धीरे धीरे कुछ तो होगा। ये तो नहीं हो सकता है कि जहर खाते रहे और ठीक हो जाए। ये कभी होगा? अच्छा, आयुर्वेद डॉक्टर के साथ ये भी प्रॉब्लम है। आयुर्वेद डॉक्टर क्या समझता है कि एलोपैथी जब डॉक्टर दिया, दवाई दिया है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा, वो ये सोचता है आयुर्वेद का डॉक्टर, और यहीं पर वो मार खा जाता है। दोनों पैरेलल में ले जाता है, दोनों पैरेलल, उसको भी चलाता है, इसको भी चलाता है। वो क्यों चलाता है? क्योंकि उसको उस बेचारा भला आदमी होता है। देखिए, आयुर्वेद डॉक्टर प्राय भला आदमी होता है। वो ये सोचता है कि भाई कोई भी एलोपैथ डॉक्टर दवा दिया होगा तो भला ही करने के लिए दिया होगा, चलो वो भी खाओ, ये भी खाओ। उसकी मनसा भलाई करने की ही रही होगी, इसलिए दिया होगा। इसीलिए वो सोचता है चलो देते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हुई आपसे, पहली मुलाकात भी आपसे हुई। हम लोग नेपाल आपके पड़ोसी देश के ही हैं, तो और आपने बहुत सही हृदयता से और विनयी भाव से नहीं, इसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।